जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कुछ भी डेटा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जो है वो पेस्ट कर लिया, तो इसको जो है वो हम कॉलम्स की सूरत में अगर हम लेकर आना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद ये कॉलम्स हमारे पास मेंशन है और कॉलम्स को हम यहाँ से 2 या हम 3 कॉलम्स में भी लेकर आ सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें। जो मैगजीन्स वगैरह की या रिसर्च आर्टिकल्स की किसी की भी जो डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग में हम कॉलम्स को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम मार्जिन्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें चाहते हैं कि हम जो पेपर है उसके साइड्स में टॉप लेफ्ट बॉटम राइट 1 इंच जो है वो जगह छोड़ दी जाए प्रिंटिंग के वक्त, तो जो है वो हम नॉर्मल रखते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि नैरो हो तो हम नैरो भी कर सकते हैं। नैरो की फॉर्मेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप पे 0.5 है, लेफ्ट पे 0.5, बॉटम राइट ये हर तरफ से 0.5 है। इस तरीके से हम इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को खोलने में हमें जो है वो बार बार मुश्किल पेश आ रही है और हमें ये नहीं समझ में आता कि हम जो है वो किस तरीके से जो वो है किसी भी आर्टिकल को अगर हमें ओपन करना हो और बार बार हमें ढूंढना पड़े, तो उसके लिए हम इस पिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको पिन कर दूंगी तो ये जो मेरा आर्टिकल है ये हर वक्त मुझे जो है वो सबसे ऊपर ही नज़र आएगा। तो और अगर मैं इसको अनपिन कर दूंगी तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो हम जितने चाहे डॉक्यूमेंट्स को हम पिन करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब भी हम खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो ये पिन डॉक्यूमेंट्स हमें सबसे ऊपर नज़र आएंगे। इसी तरीके से सिलेक्ट करने में जो है वो बहुत सारे हमें जो है वो बाज़ औक़ात वक्त लग जाता है कि अगर हमें पूरे पूरे पैराग्राफ्स जो है वो सिलेक्ट करने हों तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी वर्ड पे तो देखें ये सिलेक्ट हो गया है, और अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो गया है। तो ये एक आसान तरीका है सिलेक्ट करने का कि इसमें मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो देखें वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक कर रही हूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे सिलेक्ट करना है दूसरा तरीका कीबोर्ड के ज़रिए तो कैसे करूँगी। मैंने शिफ्ट और जो है वो कर्सर की का इस्तेमाल जब मैं करूँगी, शिफ्ट और कर्सर की अगर मैं इस्तेमाल करना शुरू कर रही हूँ तो ये देखें सिलेक्ट होता जा रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जस्ट लाइन वाइज सिलेक्ट हो रहा है, पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और हमें पूरा सब सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल दबा के अब अगर मैं कर्सर को सिलेक्ट करूँगी तो आप देखें कि पूरे पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहे हैं और विद इन सेकेंड्स पूरा मेरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो यानी हम माउस की मदद से भी अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी। अगर आपका माउस ख़राब हो जाए तो कीबोर्ड को इस्तेमाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में कुछ मसला हो तो माउस की मदद से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स हैं जिनकी मदद से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रही हूँ तो उससे जितना भी मेरा डेटा है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी करने के लिए अगर मैं कंट्रोल सी का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी का इस्तेमाल करती हूँ और तो फिर ये जो है वो डेटा कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं कंट्रोल वी का इस्तेमाल करती हूँ तो देखें वही डेटा जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से कंट्रोल बी का अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा जो डेटा है वो बोल्ड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया है। इसी तरीके से कंट्रोल बी का दोबारा इस्तेमाल करूँगी तो ये बोल्ड हट जाएगा। अगर कंट्रोल आई का इस्तेमाल करूँगी तो ये इटैलिक हो गया। कंट्रोल आई का दोबारा इस्तेमाल करूँगी तो ये नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल यू का इस्तेमाल करूँगी तो ये अंडरलाइन हो रहा है। कंट्रोल यू का दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करूँगी तो जो मेरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करूँगी तो जो मैंने डिलीट किया था वो वापस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे रीडो करना है यानी अंडो के लिए तो हम कंट्रोल जेड इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कंट्रोल वाई इस्तेमाल करूँगी तो जो भी एक्टिविटी मैंने पहले की थी वो वापस रिपीट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैंने कुछ भी मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने पब्लिशिंग के लिए लिखा है और वहाँ पर जो भी एडिटर हैं वो कहते हैं कि आपने ये पूरा कैप्स लॉक में लिखना था और आपने जो है वो सारा जो डेटा है
वो नॉर्मल सेंटेंस केस के अंदर लिखा हुआ है। तो सेंटेंस केस चेंज करने के लिए आपने होम में आना है। यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद हैं सेंटेंस केस चेंज करने के। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो ये यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं सारी कैपिटल हो तो अपर केस करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो ये। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कीबोर्ड की मदद से करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? आपने सिंपल जो है वो शिफ्ट और F3 प्रेस करना है। तो ये जो है वो टॉगल होता रहेगा 3 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस केस के दरमियान। करके देख लेते हैं। जैसे शिफ्ट दबा के मैंने F3 प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। इसको देख लेते हैं। शिफ्ट दबा के F3, ये देखिए कैप्स में हो गया। मैंने दोबारा किया तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैंने दोबारा किया तो हर वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से शिफ्ट और F3 के कॉम्बिनेशन से आप जो है वो इसको टॉगल कर सकते हैं डिफरेंट उसके अंदर। इसी तरीके से अब अगर आपने लेफ़्ट अलाइन करना है डेटा को, लेफ़्ट अलाइन का मतलब है कि आपने लेफ़्ट हैंड पर लेकर जाना है। तो किस तरीके से ले करेंगे? कंट्रोल L दबाऊंगी तो ये लेफ़्ट हैंड पर हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल R दबाएंगे तो ये राइट हैंड पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल E दबाऊंगी तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसमें स्पेसिंग आ जाए और जो जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें 1 लाइन की स्पेस हो तो उसको मैं कंट्रोल 1 से करूँगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन्स की स्पेस हो तो कंट्रोल 2 से करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ 1.5 की स्पेस हो तो कंट्रोल 5 से करूँगी। इसी तरीके से अगर मुझे इस डेटा के अंदर कोई चीज़ ढूंढनी है तो ढूंढने के लिए मैं कंट्रोल F का इस्तेमाल करूँगी। कंट्रोल F से फाइंड का मेन्यू खुल जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल F में मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखूँगी तो मैं आराम से यहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटरनेट लिखती हूँ तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं कि कहाँ कहाँ इंटरनेट मौजूद है, कौन से पेज पर है, इसके साथ साथ कौन सी हेडिंग के अंदर मौजूद है। तो ये आप रिजल्ट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि इंटरनेट की जगह कोई वर्ड स्पेसिफिक मैं चेंज कर दूँ तो कैसे करूँगी? इसके लिए मैं कंट्रोल R का इस्तेमाल जो है वो करूँगी। कंट्रोल H का इस्तेमाल करूँगी। कंट्रोल H की मदद से हम जो है वो रिप्लेस की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंटरनेट के वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ लेट्स से सोशल मीडिया से, तो मैंने सोशल मीडिया यहाँ पर लिखा और इसके साथ साथ मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ऑल डन वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स का आ गया है। यानी इंटरनेट जहाँ जहाँ लिखा हुआ था 8 जगह, उन 8 जगह को चेंज कर कर सोशल मीडिया यहाँ पर आ गया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्पेसेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि फुल स्टॉप के बाद 2 लेटर्स की स्पेस आए तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर कहूँगी कि जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है आप उसको ढूंढें और फुल स्टॉप को ढूंढने के बाद आप उसके बाद 2 लेटर्स की स्पेस दे दें। तो मैं यहाँ पर 2 स्पेसेस देखे और इसको रिप्लेस ऑल करूँगी तो ये देखिए 66 रिप्लेसमेंट हो गई है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ फुल स्टॉप था उसके बाद 2 वर्ड्स की स्पेस जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से हाइपरलिंक अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल हमने जिस भी जगह को हाइपरलिंक करना है हमने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल K का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए हाइपरलिंक का हमारे पास ओपन हो गया है। हाइपरलिंक का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बनाना हो तो मैं यहाँ बना सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे से कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, लेट्स से रिजल्ट्स BS ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगी तो क्या होगा? मेरे पास वही जो ऑप्शन था वो खुल जाएगा। कंट्रोल और क्लिक करके कंट्रोल दबा के अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये हाइपरलिंक जो है ये मेरा यहाँ पर ओपन हो गया है और इस तरीके से मैं इसको जो है वो ओपन कर सकती हूँ। तो ये एक आसान तरीका है इसको ओपन करने का, ठीक। और इसके साथ साथ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो है वो फॉर्मेट पेंटर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसमें चला जाए तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास कमांड मौजूद है क्लियर और फॉर्मेटिंग की। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब जो है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक।
अच्छा जो है वो अब ये था इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने जस्ट कंट्रोल शिफ्ट और F9 को प्रेस करना है, तो ये जो हाइपरलिंक था ये इससे डिलीट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये चीज़ जो है वो डिलीट हो जाएगी। और इसके अलावा स्मार्ट लुकअप की एक अच्छी सी चीज़ होती है वर्ड में, यानी अगर हमें कोई भी चीज़ का मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें गूगल पे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम उस स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं और रिव्यू में जाके स्मार्ट लुकअप की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम रिव्यू में जाएंगे तो ये देखें यहाँ राइट हैंड पर हमें इसके बारे में ये पता चल जा रहा है कि प्रोडक्टिव के मीनिंग्स क्या हैं, एक्सप्लोर करना है, उसको डिफ़ाइन करना है। दोनों तरीके से हमें इसका ओरिजिन सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चल रही हैं। इसके साथ-साथ हम जो है वो थिज़ॉरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिज़ॉरस का इस्तेमाल करने में हमें प्रोडक्टिव के जितने भी सिनोनिम्स हैं और इसके साथ-साथ इसका एंटोनिम क्या है, यानी जो इसका अपोज़िट है वो भी हमें पता चल रहा है और जो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यानी हम लिखते हुए अपने राइटअप को बेहतर बनाने के लिए थिज़ॉरस और स्मार्ट लुकअप की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो ये कुछ आसान से तरीके थे जिनकी मदद से अगर हमें ये आते हों तो हम बहुत कम वक़्त में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं।